बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएस फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा चैप्टर थर्ड है मैकेनिक्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशंस की। मीन के किसी भी चीज की मोशन, जब हमारे पास कोई भी चीज होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज जो है ना, वो मूव करती है। तो इस सारी स्टडी को हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम मैकेनिक्स का नेम देते हैं। सो मैकेनिक्स को हम यूं डिफाइन करते हैं: मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टडी ऑफ मोशन व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को फोर्स देते हैं या डिस्प्लेसमेंट मीन अपनी जगह से उसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं, अपनी जगह से उसको हम हटाते हैं। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम उसको पुश करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स की वजह से उसमें मोशन आएगी। तो इस स्टडी को हम मैकेनिक्स का नेम देते हैं। एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ बॉडीज ऑन देयर इन्वायरमेंट, और उस फोर्स लगने की वजह से, उस मोशन की वजह से उन बॉडीज के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या नतीजे आते हैं, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट आते हैं, ये सारी स्टडियां मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। जिस तरह कोई चीज है, ठीक है, वो मूव कर रही है, जिस तरह हमारे पास कोई झूला वगैरह टाइप कोई चीज होती है, जब वो मूव कर रही होती है हम उसको हाथ लगा के उसको मूवमेंट को रोक देते हैं तो वो वहां पे रुक जाती है। या अगर कोई चीज साकेन होती है तो हम उसको जब हाथ लगा के हम उसको पुश करते हैं या हम उसको पुल करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। तो इस मीन्स कि इस मोशन की जो सारी स्टडी होती है उसको हम मैकेनिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स या डिस्प्लेसमेंट अप्लाई की जाती है, उसके नतीजे में उसमें जो मोशन प्रोड्यूस होती है उस सब को हम फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी करते हैं, उसको हम मैकेनिक्स का नेम देते हैं। उसके बाद अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में हमारे पास दो मेन डिसिप्लिन होते हैं। एक हमारे पास एक क्लासिकल फील्ड है, दूसरा हमारे पास एक क्वांटम फील्ड। तो पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स की एक फील्ड है जिसका मतलब होता है कि जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मीन के क्लासिकल मैकेनिक्स डील विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव। एक हमने मैकेनिक्स ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे ध्यान में आता है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू वेरियस फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, इन तमाम क्वेश्चन के सवाल जो है ना हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में मिलते हैं। एंड आल्सो विद क्वेश्चन ऑफ व्हाट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ये भी सवाल का जवाब हमें मिलता है कि कौन सी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है विच इज नॉट मूविंग, जो कि मूव नहीं कर रहा। तो ये सारी स्टडी हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। Word classical indicate that we are not discuss situation in which an object move with the velocity, which is an appreciable fraction of velocity of light or phenomena on an atomic scale. मीन कि अब क्लासिकल फिजिक्स में हम इस चीज को डिस्कस नहीं करते कि जब किसी भी लाइट, ठीक है, जब किसी चीज के ऊपर पड़ती है तो लाइट की वेवलेंथ क्या है, हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ करता है, वेवलेंथ जो रोशनी किसी चीज के ऊपर पड़ रही है उसकी क्या है, कोई भी पार्टिकल्स एटम्स के जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं उनकी क्या वेलोसिटी है, इन चीजों को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारा कुछ हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली सबसे पहले 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टेट किया था सर आइजैक न्यूटन ने 1687 के अंदर। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने 20th सेंचुरी के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को उसने डिस्कस किया था, उसके उसने लॉ बनाए। द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स अनएबल अस, हमें इस काबिल बनाते हैं कि टू कैलकुलेट द ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट एंड बेस बार। हमारे पास कोई भी जब हम किसी भी मतलब के हम गन को जब रन करते हैं, ठीक है, उसमें से बुलेट्स जब निकलती हैं, या कोई बाल है किसी जगह पे सर्कल में मूव कर रही है, या जितना भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सितारे वगैरह जो हम मूव करते हैं स्पेस में, या कोई गाड़ी किसी भी जगह पे मूव करती है,
तो इन तमाम चीजों की ट्रैक को हम देखते हैं, उनकी डायरेक्शन को इसमें हम स्टडी करते हैं। ये लॉ हमें इस काबिल बनाता है, जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉ है, कि कोई भी गाड़ी किसी भी स्पेस में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, किस ट्रैक में मूव कर रही है। कोई बुलेट हमने अगर चलाया है गन में से, तो वो किस डायरेक्शन में, किस ट्रैक में मूव किया है। इस तरह बाल्स वगैरह अगर हम कर रहे हैं तो किस मूवमेंट्स में जा रही है। इस चीज को हम स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। इस चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हमारे पास मैकेनिक्स की सेकंड फील्ड है। अब इसके अंदर हम स्टडी करते हैं उन तमाम चीजों की, ठीक है, जो किसी वेलोसिटी के साथ एक्ट कर रही है। मीन एक एटम्स है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। जब रोशनी किसी भी चीज में से गुजरती है, लाइट पास करती है, तो किस वेवलेंथ के साथ ट्रेवल कर रही है। ये सारी स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेम देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूं भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑन वेरी स्मॉल लेंथ स्केल। स्मॉल से स्मॉल जो भी छोटे हमारे पास जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। हम इनको लार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। So we can say that in quantum physics we study the velocity of light, ठीक है, किस वेलोसिटी में कर रही है। स्पीड ऑफ लाइट को हम डिस्कस करेंगे, जो किसी ऑब्जेक्ट में से गुजरती है। एंड देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद देयर वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करे, उसकी लेंथ कितना है। इन तमाम चीजों को हम जो है ना क्वांटम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड चीज है ना, वो हमारे पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक अदर हमारे पास मैकेनिक्स का फील्ड है। इस ब्रांच में हम देखते हैं कि इन दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी ट्रीट एंड एक्सटेंड क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, या इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स अब क्या है, मीन जैसे कि नेम से शो है, मीन के हीट, ठीक है, थर्मो मीन हीट। इसका जो मेन कंसर्न हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का होता है विद हीट एंड डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। जबकि स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक मैक्रो जो है ना स्कोपिक परसेप्टिव देती है हीट का इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रोवाइड ए वे ऑफ इवेल्युएटिंग द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी। इट मीन्स अगर हम जो है ना इसकी बात करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो वो बेसिकली हमारे मेन उसका कंसर्न होता है थर्मोडायनामिक्स के साथ। अब थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसका कंसर्न होता है हीट के साथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। तो हम उसके साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि वो जो है ना हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले देती है, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि हीट किसी भी ऑब्जेक्ट में से जब फ्लो करी है, किस डायरेक्शन के साथ फ्लो करी है, उस एटम या मॉलिक्यूल जिसमें से हीट गुजर रही है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके बाद उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, हीट कैपेसिटी कितनी है। इन तमाम चीजों को इवेल्युएट हम करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। सिंपल हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम इसको अप्लाई करते हैं सॉल्व द रियल सिस्टम। फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका कुछ सिस्टम है, उनका फर्ज करो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। जब हमने उसको सॉल्व करना होता है, उनको कैलकुलेट करना होता है, देन हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल या कोई भी एक पार्टिकल है, उसके लिए एक हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती है जिसको हम जो है ना सेक्रोडेंगर इक्वेशंस कहते हैं। इसमें है कि टोटल इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई जो है 2 मल्टीप्लाई 3। अब 1 हमारे पास फर्ज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे ऑब्जेक्ट या तीसरे पार्टिकल के साथ, तो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है।
किसी भी एक पार्टिकल्स का दूसरे एंड तीसरे पार्टिकल का हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल उनकी अमाउंट आ जाएगी। वेयर ए, अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको यूं शो करते हैं कि ई ए टोटल जो उसकी एनर्जी है इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पे ई जो हमारे पास एनर्जी है और ए मीन पार्टिकल इन स्टेट विद इन एनर्जी, एनर्जी के साथ कोई पार्टिकल किस स्टेट में मौजूद है, ठीक है, मतलब कि कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो किस कंडीशन में उसके साथ मौजूद है, तो हम इस सीरीज के साथ ए लिखते हैं। इसीलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वही कंसीडर पार्टिकल जो है ना वो कौन है इन क्यूबिक बॉक्स जिसकी लेंथ एल है, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। तो हम अगर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे क्यूबिक बॉक्स के अंदर पार्टिकल जो है ना वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनकी जो हर पार्टिकल्स की पॉसिबल एनर्जी को हम एक इक्वेशन से शो करेंगे। E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 22m उनका मीटर है, ठीक है, 2l उसके बाद 2x प्लस 2y प्लस 2z, इन तमाम पार्टिकल मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल उनकी एनर्जी आ जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। इन तमाम चीजों के लेवल्स को हम बेसिकली जब क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नेम देते हैं। ये तो हमारे पास मैकेनिक्स, ठीक है, हमने इसमें डिस्कस किया था, उसके 3 फील्ड हमने किए थे। एक हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, तीसरा हमारे पास था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फोर्स का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने एक बहुत ही उसने मतलब के फोर्स को रिप्रेजेंट किया था एक बहुत फेमस तरीके से। उसने कहा था कि एनीथिंग्स दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अंडरगो अननेचुरल मोशन, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मोशन में लेके आती है उसको हम फोर्स का नाम देते हैं। लेकिन उसके बाद सर आइजैक न्यूटन एक और साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटी के ऊपर भी स्टडी की थी और फोर्स के ऊपर। उसने कहा था कि कोई भी फोर्स इज जस्ट ए पुश या पुल। फोर्स की अगर हम बात करते हैं ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास फोर्स है। सो वी कैन से दैट आ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को जब हम पुश करेंगे या पुल करेंगे देन वो मूव करेगा तो उसको हम फोर्स का नेम देते हैं। So push या pull of an object is considered as a force. Push and pull come from the object interacting with each other. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या तो वो एक दूसरे को पुल करते हैं, ठीक है, या उसको वो पुश करते हैं, तो इसी तरह हम इसको फोर्स का नाम देते हैं। उसके बाद फिजिक्स में हम फोर्स को यूं डिफाइन करेंगे कि द पुश या पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास cause is to change its velocity। किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, उसके मास के अकॉर्डिंग जब हम उसको पुल या पुश करते हैं साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो हम इसको फोर्स का नेम देते हैं। मीन कोई भी टेबल है, ठीक है, उसका वेट ज्यादा है, उसको जब हम ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फोर्स एक एक्सटर्नल कोई भी एजेंट्स होता है जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट को इस काबिल बनाता है कि वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो हमारे पास रेस्ट की कंडीशन के ऊपर है, कोई साकिन चीज रखी है, जब हम उसको पुश या पुल करेंगे एक फोर्स देके तो अपनी जो है ना रेस्ट की स्टेट को चेंज करके अपनी मोशन की स्टेट में आ जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी चीज है वो मोशन में है, ठीक है, हम उसको कोई फोर्स लगा के उसको हम साकिन कर देते हैं। जिस तरह कोई हमारे पास फॉर कोई क्लॉक है, कोई तस्वीर हमारे वाल पे लटक रही है, वो अगर उसको मूवमेंट में है अब हम उसको हाथ लगा के जब रोक देंगे तो वो साकिन स्टेट में आ जाएगी। मीन कि फिजिक्स एक एक्सटर्नल, फिजिक्स में अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स कोई भी एक्सटर्नल एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या उसकी मोशन की। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि फोर्स जो है ना वो एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड रखता है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन टूवर्ड विच फोर्स इज अप्लाइड इज नॉन एज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम उसकी डायरेक्शन का नेम देते हैं। एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। उसके बाद हमारे पास ये कुछ आपके पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉमन सिंबल्स हैं। जिस तरह फोर्स को हम बड़े एफ से शो करते हैं, कैपिटल एफ से,
यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास न्यूटन है, ठीक है, ऐसा यूनिट जिसको हम एन न्यूटन हमारे पास है। और उसके बाद एसआई बेस यूनिट जो हमारे पास आएगा सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर केजी, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा S2। अदर यूनिट्स हमारे पास इसके आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास है जो होते हैं पाउंडल, ठीक है, पाउंड फोर्स, कीप, किलो पाउंड, ये सारे मुख्तलिफ फोर्स के यूनिट्स। उसके बाद फोर्स का हमारे पास एक अदर कुछ क्वांटिटीज हैं जिसमें डेरिवेशन हम कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई A। ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इस तरह डायमेंशन के लिए हमारे पास सिंबल यूज होता है LM, ठीक है, T-2। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है, लेंथ, मीटर और उसके बाद टाइम, तीनों को कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट है? इन फिजिक्स मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जब किसी भी चीज की पोजीशन में कोई चेंज आती है तो हम उसको मोशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मोशन रेफर टू मूवमेंट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की मूवमेंट्स जो होती है ना, उसको सिंपल लफ्जों में हम मोशन का नाम देते हैं। सो वी कैन से दैट मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। टिपिकली मोशन कैन इधर बी डिस्क्राइब एज चेंज इन स्पीड। किसी भी कोई मतलब चीज है, ठीक है, वो स्पीड किस स्पीड के साथ है, उसकी स्पीड में जब चेंज कर देते हैं उसको हम मोमेंट्स का नेम देते हैं। उसकी डायरेक्शन में चेंज है। द फोर्स हैज डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है, कुछ मुख्तलिफ है। फोर्स कैन मेक ए बॉडी दैट इज एट रेस्ट टू मूव। हम जब ऐसे है ना, जब हमारे पास कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, जब हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करती है। इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी और स्लो और डाउन। या तो ये करती है कि हम किसी मूविंग बॉडी को फोर्स लगा के उसकी मूवमेंट को स्टॉप भी कर सकते हैं या हम उसको स्लो भी कर सकते हैं। इट कैन एक्सक्लरेट द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को ये ज्यादा भी कर सकती है, जितना ज्यादा फोर्स देंगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगी उस बॉडी की। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी अलॉन्ग विद इट शेप एंड साइज। ये शेप और साइज के साथ किसी भी मूवमेंट बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। फॉर्मूला ऑफ फोर्स अगर हम इसमें शो करते हैं तो F इज इक्वल टू एम ए। एम मीन उसका मैस, ए मीन एक्सप्लोरेशन। सो इसको न्यूटन, इसका यूनिट हमारे पास होगा, ठीक है, फोर्स का यूनिट हमारे पास पता है न्यूटन होता है, या हम यूं कह सकेंगे कि केजी, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर। एक्सक्लेरेशन को अगर हम देते हैं, ए हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लेरेशन है, उसको हम यूं लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू वी बाय टी। वी हमारे पास है वेलोसिटी, टी मीन टाइम टेकन। सो फोर्स को हम यूं कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम वी बाय टी। इस फॉर्मूले के अंदर हमें पता है कि डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास इज इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम, विच कैन आल्सो बी आर्टिकुलेट एज ए मोमेंटम। So force can be articulate from the rate of change of momentum. F is equal to, F हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास F is equal to है ma, और A हमारे पास पता है A is equal to V by T, ठीक है। और देन अगर हम बात करते हैं डेंसिटी हमारे पास मास पर वॉल्यूम के बराबर होती है। सो इसकी जगह पे हम डेंसिटी लिखेंगे बाय T, या हम यूं भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू, ठीक है, P बाय टी। अगर हम इसमें इसके साथ हम उसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ। F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। फोर्स फॉर्मूला आर बेनिफिशियल इन फाइंडिंग आउट द फोर्स। फोर्स को भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी चीज के मैस को भी, उसके एक्सलेरेशन को भी, उसके मोमेंटम को भी, उसकी वेलोसिटी को भी, किसी भी गिवन प्रॉब्लम्स के अंदर। आगे हम यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं कि इनका सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम CGS यूनिट कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसमें फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है डी बाई एन ए, ठीक है, डैन के साथ। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसको न्यूटन में शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोर्स। इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।